एक समय की बात है। एक डाकू था जिसका नाम कालू था। कालू की आंखों में हमेशा एक खौफनाक चमक रहती थी, जैसे किसी शिकारी की जो अपनी शिकार की तलाश में हो। उसकी काली दाढ़ी और दुबला पतला शरीर उसे और भी खतरनाक बनाते थे। वो राहगीरों को लूटता और उन्हें परेशान करता था। उसके लिए यह सब जीवन का एक हिस्सा था। हर बार जब वो किसी को लूटता, उसके दिल में खुद को महान समझने का एक अस्वस्थ अहंकार उभरता था। एक दिन जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था, कालू ने एक निरंकारी संत को अपनी मंडली के साथ संकीर्तन करते हुए देखा। संत की आवाजें हवा में गूंज रही थी, जैसे स्वर्ग से कोई सुरीली धुन उतर रही हो। संतों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे वे दुनिया के समस्त दुख दर्द को अपने भीतर समेटे हुए हों। कालू ने सोचा, इन बेवकूफों को डराना मजेदार होगा। उसने अपनी तलवार निकाली और संत की ओर बढ़ा, लेकिन संत ने ना तो भय दिखाया और ना ही घबराया। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाई, तुम जो धन इकट्ठा कर रहे हो, क्या ये अंत समय में तुम्हारे काम आएगा? कालू ने उन पर हंसते हुए कहा, यह मेरे परिवार का पेट भरता है। संत ने एक गहरा सवाल पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन पापों में भी हिस्सेदार बनेगा? जाकर उनसे पूछो। यह सुनकर कालू के मन में हलचल हुई। उसने महसूस किया कि उसके परिवार के साथ उसकी क्रूरता का कोई संबंध नहीं है। कालू ने घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा। सबने एक सुर में कहा, हम आपके सुख और धन के हिस्सेदार हैं, लेकिन आपके किए हुए कर्मों और पापों के भागीदार हम नहीं बनेंगे। यह सुनकर कालू की आंखें खुल गई। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हुई। क्या वह सच में अपने परिवार को इस अंधेरे में रखना चाहता था? वह तुरंत दौड़कर वापस संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। संत ने उसे ब्रह्मज्ञान दिया और समझाया कि ये सारा संसार एक ही निराकार प्रभु की रचना है और हमें सबको प्रेम करना चाहिए। कालू का हृदय परिवर्तित हो गया। वह अब पहले जैसा डाकू नहीं रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसने अपना शेष जीवन सेवा और सिमरन में बिताया। संत की संगति ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने सीखा कि दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाना जरूरी है। निरंकारी मिशन की मूल शिक्षा